Good morning students and friends. I welcome you all on my channel English Concepts by GSL. डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं जो वर्ब का ही एक पार्ट है जिसका टाइटल है रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ब्स क्या है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इरेगुलर क्या है बता दीजिए या फिर आप बता दीजिए कि रेगुलर वर्ब क्या है तो आप शायद मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन चूंकि आज मेरे चैनल को विजिट किए हैं तो आज ये भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स कौन है। ठीक है, देखिए रेगुलर वर्ब्स। Regular verbs are verbs whose simple past and past participle are formed by adding suffix ed। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाया जाता है। सफिक्स का मतलब होता है कि वर्ड में लास्ट में ईडी लगा दिया जाए। सफिक्स में आप देख लीजिए, जैसे कोई वर्ड है, मैं यहाँ एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा ही है चेक है ना, तो ये वर्ड है। अब इसमें हम जब लास्ट में वर्ड के लास्ट में ईडी लगाएं तो हो जाएगा चेक्ड, और यही ईडी सफिक्स कहलाएगा। मीन्स वर्ड के लास्ट में जो वर्ड ऐड किया जाता है उसी को सफिक्स कहते हैं। ठीक है, और जो वर्ड के पहले ऐड किया जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मीन्स पहले, ठीक, फिक्स मीन्स फिक्स। तो वर्ड के पहले कोई अगर वर्ड लगा दिया जाए तो वो प्रीफिक्स, और वर्ड के बाद में कोई वर्ड लगा दिया जाए तो वो सफिक्स। ठीक, इतना आप समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं कि रेगुलर वर्ब, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर वर्ड ऐड करके उसका पास्ट बनाया जाता है तो वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे प्ले वर्ड है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट में क्या लग गया, ईडी। प्ले तो कंटिन्यू है यहाँ तक, और उसी में क्या सफिक्स हो गया, ईडी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेड। तो प्लेड कौन सा वर्ब हो जाएगा, रेगुलर वर्ब। ठीक है, प्लेड। चेक, ईडी लगा देंगे, चेक्ड। वाक में ईडी लगा दीजिए, वाक्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जिस भी वर्ब के लास्ट में ईडी लगाने से उसका पास्ट फॉर्म बनता है वो रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, और आप इसमें एक चीज और देख रहे होंगे कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होता है रेगुलर वर्ब में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होता है किसमें, रेगुलर वर्ब में। ठीक, और रेगुलर वर्ब बनता कब है, जब वर्ब में ईडी लगता है। ठीक है, तो जान लीजिए कि वो रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर ईडी लगने से वर्ब में रेगुलर वर्ब होता है तो इरेगुलर वर्ब क्या होता है वो भी तो जानना है। अधूरी जानकारी तो लेकर जाना नहीं यहाँ से, तो आइए पूरी जानकारी लेकर जाइए, वो भी बहुत कम समय में। तो देखते हैं इरेगुलर वर्ब क्या है। इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर मीन्स जो रेगुलर ना हो, अनियमित हो, नियमित ना हो, मतलब अलग हो। कैसे, इरेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म verbs whose simple past and past participle are formed in different way। मतलब irregular verb वो वर्ब्स होते हैं जिनका प्रेजेंट फॉर्म अलग होता है, पास्ट फॉर्म अलग होता है, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म अलग होता है। इसमें क्या था कि ईडी लगाने से बन जाता था सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होते थे। यहाँ पर तीनों अलग होंगे या तो फिर तीनों सेम होंगे, ये भी बात है। जैसे डू प्रेजेंट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, डिड, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पर देखिए तीनों डिफरेंट हो गए। ईडी तो नहीं लगाना किसी में, नहीं। अगर ईडी लगने वाला वर्ड कोई वर्ड होता तो कौन सा वर्ड हो जाता है, रेगुलर वर्ड। ठीक, ड्रिंक प्रेजेंट फॉर्म, ड्रैंक सिंपल पास्ट, ड्रंक पास्ट पार्टिसिपल मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म। कट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कट है बेटा, यहाँ पर भी कट है और यहाँ पर भी कट है, तीनों फॉर्म इसके सेम होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि कट का सिंपल पास्ट फॉर्म लिखिए या पास्ट पार्टिसिपल लिखिए, तो आप उसको कटड नहीं करेंगे। अगर आपने लिख दिया CUTED, ये गलत हो गया। ठीक है, लिख दिए CUTEN, कटन, गलत हो गया। COT, कॉट, ये सब गलत फॉर्म है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कट के तीनों फॉर्म कट ही होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब।
गो, वेंट, गॉन। ये तो बहुत पॉपुलर है, सबको जुबान पर भी होगा, नहीं होगा तो अब हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसका प्रेजेंट फॉर्म सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाकर नहीं बनता है, ठीक है। ईडी लगाकर किसमें बनता है? रेगुलर वर्ब में। तो ये रहा बेटा आप लोगों के लिए रेगुलर और इर्रेगुलर का कॉन्सेप्ट, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स और लिख लीजिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, केवल वीडियो को देख रहे हैं तो केवल देखिए मत, आप हमें 2 एग्जाम्पल्स रेगुलर वर्ब के और 2 एग्जाम्पल्स इर्रेगुलर वर्ब के कमेंट करके दीजिए, तब देखते हैं कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे क्या? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए। और जब आपके दिमाग में बैठेगा तभी तो आप दूसरे के दिमाग में बैठा पाएंगे। जब आप ही ब्लैंक रहेंगे, खाली रहेंगे, तो दूसरे को कैसे समझा पाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।